काशी के अष्टभैरव में शामिल बाबा आस भैरव के दिव्य दरबार में अपनी छोटी सी कला को प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चांदनी विश्वा में। आज की ये रंगोली मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि इस बार मुझे किसी सामान्य जगह पर नहीं बल्कि काशी के अष्टभैरव में शामिल बाबा आस भैरव के पावन मंदिर में रंगोली बनाने का सौभाग्य मिला और इस अवसर को और भी खास बना दिया। सावन के दूसरे सोमवार के दिन ही मुझे ये मौका मिला था। सावन का महीना वैसे ही भगवान शिव की भक्ति और आस्था का महीना माना जाता है और जब सावन के सोमवार के दिन काशी में किसी भैरव मंदिर में रंगोली बनाने का अवसर मिले तो एक कलाकार के लिए इससे अच्छा और खूबसूरत अनुभव और क्या ही हो सकता है। यानी काशी महादेव की नगरी है और यहाँ पर मैंने साक्षात महाकाल को यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया है। यहाँ हर गली, हर मंदिर, हर घाट अपने अंदर एक अलग आध्यात्मिक कहानी समेटे हुए है और काशी के अष्ट भैरव भी इसी धार्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी पावन स्थान पर सावन के दूसरे सोमवार के दिन मुझे रंगोली बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। सोचिए ये मेरे लिए कितना ज़्यादा यादगार क्षण है और साथ ही साथ एक भावुक कर देने वाला पल भी है कि जहाँ मैं सिर्फ घर पे रंगोली बनाती थी और आज मुझे अलग अलग काशी के प्राचीन मंदिरों में, सिर्फ मंदिरों में ही नहीं घाटों पे और यहाँ तक कि कुछ सरकारी अधिकारियों के पास तक भी अपनी कला को प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। तो सोचिए ये मेरे लिए किसी भी सपने से कम नहीं है। ये सब कुछ मेरी मेहनत और मेरी लगन की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है और साथ ही साथ है आप सभी का विश्वास और प्यार और साथ। तो बस ऐसे ही अपना प्यार, अपना साथ और अपना सपोर्ट मेरे साथ हमेशा बनाए रखिएगा। मैं चांदनी विश्वकर्मा, मैं हमेशा आप सभी को ये प्रॉमिस करते हैं कि आप को कभी भी निराश नहीं करेंगे। अपनी कला को आगे बढ़ाने का हमेशा मेरा जो प्रयास है वो हम हमेशा करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने अपना जो बैकग्राउंड था उसको यहाँ पे बना दिया था, थोड़ा सा लाइट एंड डार्क शेड करके मैंने यहाँ पे बनाया था और यहाँ पे मैंने महाकाल को दिखाया है, उनके पूर्ण स्वरूप में विराजमान करके बनाया है। सर के ऊपर चंद्रमा भी धारण कराया है। जब महाकाल की बात आती है तो हम लोग हमेशा ब्लैक कलर सोचते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे कलर, वाइट एंड ब्लैक को मिक्सअप करके एक अलग तरीके का यहाँ पे कॉन्सेप्ट तैयार किया है। ये ना जो मैं महाकाल का जो ये स्वरूप है, ये हमारे बनारस के गलियों में ये पेंटिंग मैंने देखी थी। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं जब भी महाकाल की या काल भैरव जी की अगर हम रंगोली बनाते हैं उनके वाहन के साथ, तो मैं यही रूप उनका बनाऊंगी। तो मैंने बहुत टाइम से इसको फ़ोटो क्लिक करके रखा था और फाइनली मुझे वो मौका मिल गया। बाबा के दरबार में ही, बाबा आस भैरव के मंदिर में ही मुझे रंगोली बनाने का मौका मिला। तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल टाइम है। जब मुझे पता चला कि मुझे बाबा के मंदिर में रंगोली बनानी है तो मेरे मन में सबसे पहले यही विचार आया कि इस रंगोली में सिर्फ सुंदर डिज़ाइन नहीं होना चाहिए बल्कि बाबा के प्रति मेरी श्रद्धा भी दिखाई देनी चाहिए। इसी भावना के साथ मैंने इस रंगोली को बनाना शुरू किया। इस रंगोली में मैंने बाबा का स्वरूप बनाया है। बाबा को मैंने एक सुंदर, प्रभावशाली बैठी हुई मुद्रा में भी दर्शाया है। साथ ही उनके साथ उनके वाहन, यानी जो उनका जो वाहन, क्या आपको पता है कि काल भैरव बाबा का जो वाहन है वो क्या है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे तो पता है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिए। मेरे लिए बाबा के वाहन को रंगोली में शामिल करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसी से बाबा के स्वरूप को पहचान और भी ज़्यादा पूर्ण मिलेगी और उनको हम पूरी तरीके से जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि मैंने किस चीज़ की रंगोली बनाई है और किसके लिए बनाई है। तो यहाँ पे मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि सारी चीज़ों को हम ध्यान में रख के बनाएं। अगर फिर भी कुछ चीज़ें छूट गई हो या रह गई हो, आप लोगों को अगर वो चीज़ें ध्यान में आ रही हो तो मुझे ज़रूर से बता दीजिएगा और उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगती हूँ अभी से ही, क्योंकि मेरे को जितना उस टाइम मुझे याद आ रहा था, जितनी भी चीज़ें मुझे समझ है, जितना मेरे पास बुद्धि विद्या है, मैं उसके हिसाब से ही काम चीज़ें कर रही हूँ और अभी हमेशा कोशिश करते हैं कि वो सारी चीज़ों को मैं ध्यान में रख पाऊँ। तो सावन का महीना चल रहा है तो देखिए मैंने भी आज ग्रीन आउटफिट पहना है और साथ ही साथ हरी हरी चूड़ियाँ भी पहनी है, वो भी कश्मीरी वाली जो कि मेरी मम्मा ने मुझे दिलाई थी। और कहते हैं कि जब भी मंदिर जाओ तो सिर्फ ये नहीं कि कुछ भी पहन के चले जाओ, अपने आप को भी थोड़ा सा डेकोरेट करके जाना चाहिए ताकि भगवान ने जो हमें दिया है हम उनके सामने भी तो पहन के जाएं, ताकि उन्हें भी तो खुशी हो कि हम इसको जो दे रहे हैं वो हमारे दरबार में भी वैसे ही तैयार होके वैसे ही सज धज के आ रहा है। तो मैं भी थोड़ा सा अच्छे से रेडी वेडी होकर के गई थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी रंगोली बनाने के टाइम में। तो
खैर मेरी बात तो चलती रहती है क्योंकि मुझे गर्मी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा लगती है। वैसे भी रंगोली बनाने के टाइम में नो फ़ैन, नो एसी, सिर्फ एसी काम कर सकता है, नो फ़ैन, नो कूलर। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह हो ही जाती है। तो मैंने यहाँ पे बाबा का जो स्वरूप है वो बना दिया है, त्रिशूल को भी मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब बारी आती है हमारे जो बॉर्डर्स हैं। अब हम ऐसे ही तो रंगोली छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये रंगोली थोड़ी छोटी थी, तो मुझे थोड़ा सा और ब्रॉड करके बनाना था क्योंकि पहली बार रंगोली बना रहे हो, पहला काम ही ऐसा होना चाहिए। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला काम ही ऐसा होना चाहिए जिससे कि जहाँ पे मैं ये रंगोली बना रही थी, कम से कम वहाँ के जो महाराज जी थे, पंडित जी थे, वो लोग मुझे दोबारा खुद से, अभी तो मुझे वहाँ पे परमिशन लेके बनाने का मौका मिला था, लेकिन अगली बार वो लोग मुझे खुद बुलाएं और खुद मुझे बाबा के दरबार में रंगोली बनाने के लिए मतलब जब कोई मुझे खुद से बुलाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अभी तो मैंने खुद वहाँ पे बातचीत किया था और मुझे परमिशन मिला। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं अपना जो बॉर्डर था उसको यहाँ पे मैं फिल कर ले रही हूँ। सब कुछ वीडियोज़ में दिखा दिया है मैंने आपको कि मैंने किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। मैं इसी तरीके के बनारस के अलग अलग मंदिरों, शहरों, घाटों, गलियों, चौराहों और भी जो भी हमारे रंगोली से रिलेटेड जहाँ भी मुझे मौका मिल जाता है रंगोली बनाने का, तो मैं ऐसे ही कंटेंट आप सभी के लिए लेकर आती रहती हूँ। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे हमेशा कमेंट करके बताते रहिएगा कि आप लोग मेरी रंगोली कहाँ से देखते हो और आपको मेरी रंगोली कैसी लगती है। तो यहाँ पे देखिए हम अपनी रंगोली को बना रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन उन सब के बावजूद भी जो हमारी रंगोली का जो फाइनल लुक था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मैंने यहाँ पे नीचे बोल्ड अक्षरों में लिखा है आस भैरव बाबा, क्योंकि मैं उनके दरबार में ही रंगोली बना रही थी, तो एक नाम तो उनका भी बनता है ताकि सभी को पता चले कि मैंने क्या बनाया और किसके लिए बनाया। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको हम भी दिख जाएंगे और आपको बस मेरा फाइनल पार्ट दिखने ही वाला है। तो यहाँ पे बाबा आस भैरव और ये रही मेरी रंगोली। तो कैसा लगा आपको ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।